कफ सिरप की तस्करी में गाजियाबाद में गिरफ्तार 5 आरोपियों को सोनभद्र पुलिस ने रिमांड पर लिया है। एसआईटी ने उन्हें सोमवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन के रिमांड पर जिला जेल भेज दिया गया। पुलिस कस्टडी रिमांड के जरिए सभी आरोपियों से पूछताछ कर जानकारी जुटाएगी। कफ सिरप तस्करी के मामले में सोनभद्र एसआईटी की गिरफ्त में अब तक 8 तस्कर आ चुके हैं। 2 को सोनभद्र से, जबकि सरगना शुभम के पिता भोला जायसवाल को कोलकाता से दबोचा गया था। इस मामले में डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रेस वार्ता कर पूरे ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ड्रग माफिया के खिलाफ ये संयुक्त कार्रवाई प्रदेश में बढ़ते नशा व्यापार को रोकने के लिए बेहद जरूरी थी। डीजीपी ने बताया कि यह ऑपरेशन एफएसडीए यानी फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर संचालित किया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि अवैध कफ सिरप की सप्लाई नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। यूपी पुलिस लगातार दूसरे प्रदेशों से मिले इनपुट पर भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोडेन आधारित कफ सिरप का दुरुपयोग नशे के रूप में तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते इस नेटवर्क को ध्वस्त करना बेहद आवश्यक था। पिछले 2 माह में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन जो एफएसडीए है, उन्होंने एसटीएफ ने और जनपदीय पुलिस ने समन्वित अभियान चला करके कोडीन युक्त जो कफ सिरप होते हैं और जो एनडीपीएस श्रेणी की औषधियां हैं, उनका अवैध भंडारण, अवैध रूप से क्रय विक्रय और इलीगल डायवर्जन, इसके संबंध में एक सघन अभियान चलाया है। एफएसडीए मुख्यालय स्तर की एक विशेष टीम के द्वारा जो सीबीएन है, सीबीएन इज केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, मध्य प्रदेश में होता है ये, इनसे प्राप्त महत्वपूर्ण इनपुटों के आधार पर अग्रिम जांच की। इसमें विभिन्न जो औषधि निरीक्षक थे औषधि विभाग के, उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, कई जगहों पर कुछ लिंक्स एस्टैब्लिश हुए, जिनसे जो कोडीन युक्त कफ सिरप उसका जो वितरण, जो अवैध वितरण है, तो आपको बताना चाहूँगा कि ये एक शेड्यूल एच की ड्रग है। शेड्यूल एच की ड्रग में प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही ये ड्रग दी जा सकती है। इसका जो वितरण और भंडारण है वो नियमों के अधीन होता है, और अगर उस जो एक इसका नॉर्मल यूज़ है कफ का, उसके अलावा अगर इसका मिसयूज़ किया जाता है तो वो एक कानूनी अपराध है। तो इस पर एक पिछले 2 महीने से इसमें साक्ष्य संकलन किया गया, इंटेलिजेंस कलेक्शन किया गया, और कुल मिलाकर के एफएसडीए ने 128 एफआईआर जो है हमारे 28 जनपदों में, प्रदेश के 28 जनपदों में वो लॉन्च की हैं। इनमें बनारस में 38, जौनपुर में 16, कानपुर नगर में 8, गाजीपुर में 6, लखीमपुर में 4, लखनऊ में 4, और इसके अलावा कई और जनपदों में 52 अलग अलग तफ्तीशी मुकदमे कायम हुए हैं। कुल मिलाकर के 128 मुकदमे एफएसडीए द्वारा दर्ज किए गए हैं। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के द्वारा भी करीब 20 दिन पहले सोनभद्र में एक ट्रक कफ सिरप पकड़ा गया था। उसके बाद उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, उसी एविडेंस को आगे बढ़ाते हुए रांची में एक ट्रक कफ सिरप की रिकवरी हुई। गाजियाबाद में 4 ट्रक सिरप्स की रिकवरी हुई।